हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्टिव का लेके आया हूं। आज केमिस्ट्री का सब्जेक्ट की मेरा वीडियो बन चुका है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और मेरा ऐप में भी जाकर के देख सकते हैं। लिंक डाला हुआ है नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ऐप में ज्वाइनिंग कर करके पूरा नोट की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। पूरा बिहार बोर्ड की तैयारी, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो और चीज का आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मेरा सब्जेक्टिव बन चुका है और प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? तो अम्ल का पहचान आपको बताए थे, अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन को देता है। तो हाइड्रोजन आयन इसमें से कौन देता है? देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है जो क्षार का पहचान है, और ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, देख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जब भी अम्ल पूछे तो याद पर देखिएगा, अम्ल में हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन को देता है। हाइड्रोक्साइड आयन को देता है, याद रखिएगा, ये क्षार है, क्षार का पहचान, क्षार यानी भस्म का पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं होना चाहिए, भस्म कौन नहीं है? देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड अगर है तो वो भस्म है, हाइड्रोक्साइड अगर है तो वो भस्म है, ये भी भस्म है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है तो भस्म है। ये सोडियम क्लोराइड भस्म की मात्रा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। भस्म या क्षार के लिए OH होना चाहिए तो ये भस्म कहलाएगा। अगर OH नहीं है तो वो भस्म नहीं है। तो कौन भस्म नहीं है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड लवण होता है, आपको पढ़ा दिए थे। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो अम्ल के गुण किसमें नहीं होते हैं? देख सकते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो अम्ल के गुण नहीं होते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। लाल को नीला करने का काम क्षार का होता है और नीला को लाल करने का काम अम्ल का होता है। ठीक है, बाद में ये सभी अम्ल का क्या है? गुण है। बाद में यही एक ऐसा गुण है जो अम्ल में नहीं होगा। इस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आंसर देख सकते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों? क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल के दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? तो आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म का पहचान होता है, जो क्या है? प्रबल भस्म है, यानी अधिक मात्रा में क्षार की मात्रा पाया जाता है, वो भस्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड इनमें से कौन है? देख सकते हैं कि सल्फर डाई ऑक्साइड, ये इसका अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं Na2O, ये क्या कहलाएगा? भास्मिक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होगा, उदासीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में होता है। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था जलीय विलयन में? तो आंसर हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है आर्हेनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालक करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, जल के विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है,
जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन होता है तो आंशिक रूप से होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वो विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, फिर लाल कर देता है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनिक आयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोनिक आयन कौन है, ये है H3O+। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। 19 में लिखा हुआ है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन है तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पीएच स्केल में आप पढ़े हैं 1 से लेकर के 14 तक अंकित होता है, बीच में 7 होता है उसको उदासीन कहा जाता है, देख सकते हैं। 7 से कम जो होता है वो क्या कहलाता है, 7 से कम अम्ल कहलाता है, और 7 से अधिक 14 के बीच क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में कौन विलयन परवल अम्लीय होगा? तो इसका देख सकते हैं आप, अभी बताएं कि 7 से अधिक जितना भी होगा वो क्षार कहलाता है, 7 से कम क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। लेकिन अम्लीयता अगर पूछा है आपको तो 0 से लेकर के 14 के बीच हो जाएगा अधिक अम्लीयता, तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, आपको याद रखना है 7, अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, अभिक्रिया H2O+ HCl Cl- में जल का आचरण कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा भास्म कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ देख सकते हैं, एक विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा? तो 6 होगा, क्योंकि अम्ल होना चाहिए, अम्ल ही नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उत्फुल्लन लवण होते हैं। उत्फुल्लन लवण कौन होते हैं? तो लाल लिटमस पत्र को रंग में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को रंग में क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को रंगों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो आंसर हो जाएगा लाइम पाउडर जूस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, अगर आपको शंको है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से क्या हो, अधिक हो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और किताब का था। किताब वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, किताब वाला क्वेश्चन हर हालत में आप याद कर लीजिए। वीडियो को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, जानकारी उसको भी दे दीजिए। लिंक डाला हुआ है ऐप का, ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। पूरा ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियो ऑब्जेक्टिव सब चीज का मिलेगा, जो बिहार बोर्ड का आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।